आवारा कुत्तों के प्रबंधन और नसबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर पशुपालन विभाग ने विस्तृत जानकारी साझा की है। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लांबा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि डॉग शेल्टर उन्हीं कुत्तों के लिए होगा जिन्हें स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा। ऐसे कुत्तों को रेस्क्यू कर शेल्टर में रखा जाएगा, जबकि बाजार क्षेत्रों में रहने वाले कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लांबा ने बताया कि नसबंदी अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि बद्दी और अन्य पशु चिकित्सालयों में आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। धर्मपुर में भी नसबंदी का कार्य जारी है, जहां एक बार में 10 से 12 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि व्यवहारिक रूप से एक साथ 100 कुत्तों को पकड़ना संभव नहीं है। वर्तमान में नगर निगम के एबीसी सेंटर में पोस्ट ऑपरेटिव केयर की क्षमता मात्र 17 कुत्तों की है। जिम्मेदारियों के बंटवारे पर डॉक्टर लांबा ने बताया कि कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकाय की है, जबकि शेल्टर की देखरेख पशुपालन विभाग करता है। विभाग को कुत्तों के डाइट चार्ट, पानी की व्यवस्था और देखभाल से जुड़ी सभी गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी है, जिनके आधार पर शेल्टर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। अभी हाल ही में 7 नवंबर को माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो स्ट्रे डॉग्स के ऊपर दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो भी स्कूल है, हमारे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ से जो भी डॉग्स जो होंगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि भी वो उठाए और उनको उठा के उनको जो है उनकी स्टरलाइजेशन हो और स्टरलाइजेशन के बाद वो वापस वहाँ नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि उनके लिए एक डॉग शेल्टर का जो है प्रावधान किया जाएगा। तो इसी कड़ी में जो है 27 तारीख को माननीय जो उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने हमारी एक मीटिंग ली थी सभी विभागों की, जिसमें ये जो भी विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है और स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर्स थे, कमिश्नर्स जो अर्बन लोकल बॉडी से वो थे, तो उन्होंने ये हमारे को एक जिम्मा सौंपा कि भी आप जो डॉग शेल्टर्स के लिए जो है सोलन में जगह देखिए और हमने जो है जो आश्रय गौशाला है के नाम ज़मीन है उसमें जो है नीचे जाके जो है हमने एक ज़मीन आइडेंटिफाई करी और वहाँ पर जो है डॉग शेल्टर का जो है हमने प्रपोज़ल बनाया। और इसके साथ हमने जो है हमें जो थे एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइंस आ गई कि अगर स्ट्रे डॉग्स को जो आपने शेल्टर करना है जो कि ऐसे क्षेत्रों से पकड़े जाएंगे और उसके बाद उनकी स्टरलाइजेशन करके उनको जो है वापस ना छोड़ के उनको शेल्टरिंग में डाला जाएगा। तो 100 डॉग शेल्टर्स का उन्होंने हमारे को ड्राइंग्स जो हैं वो प्रदान करी हैं, जिसमें लगभग 20 स्क्वायर फुट जो है प्रति कुत्ते के हिसाब से जो है उसमें जगह का प्रावधान किया गया है और साथ में कि भी वो चारों तरफ से फेंसिंग हुई होगी, उसकी 6 फुट की जो है फेंसिंग का प्रावधान किया गया है। तो अभी हमारे को जो है जो HPSIDC है उसने उस डॉग शेल्टर का जो है प्राकलन भी हमारे को दे दिया है। उसकी कॉस्ट जो है लगभग 54 लाख रुपए के करीब है और उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब वो डॉग्स रखे जाएं तो वहाँ पर कोई ना कोई चौकीदार का प्रबंध होगा, डिस्पेंसरी का प्रबंध होगा, ताकि उनके ऊपर जो है एनिमल वेलफेयर कोड की जो गाइडलाइंस हैं उसके जो है उसके हिसाब से रख रखाव हो। तो ये हम जो है अब प्राकलन जो है अपने विभाग को उच्च अधिकारियों को भेजेंगे और इस पे जो है आगे कार्यक्रम जो कार्य होगा वो तभी होगा जब जो है इसकी अप्रूवल हो जाती है। जी, ये मैंने आपको जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसमें ये कहा गया है कि जो स्कूल से रेस्क्यू होते हैं डॉग्स, स्कूल से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, तो ये वाले जो डॉग्स होंगे उन्हीं को हॉस्पिटल से तो वो उन्हीं डॉग्स का प्रावधान होगा। पर क्योंकि ये एक केंद्र जो होगा वो आप कह लीजिए कि भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, क्योंकि नसबंदियाँ जो होंगी जो कुत्तों की है इसके लिए तो बद्दी में भी प्रावधान किया जा रहा है और कुछ हॉस्पिटल्स में भी, हमारे जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी ये नसबंदियों का कार्यक्रम धर्मपुर में चलता है
वहाँ पर भी 10-10 12-12 जो डॉग्स को जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। अगर वो ऐसे इलाकों से आएंगे जहाँ अस्पताल से पकड़े होंगे या बस स्टैंड से पकड़े होंगे, पब्लिक प्लेसेस से पकड़े होंगे, तो उनको ही शेल्टरिंग का प्रावधान किया जाएगा इस डॉग शेल्टर में। बाकी जो होंगे जो बाजार में है तो उनको वहीं पर ही छोड़ा जाएगा जहाँ पर से उनको पकड़ा गया है। उनको रखने का पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद जो है ये रखने का प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 100 डॉग्स को एकदम तो पकड़ा भी नहीं जा सकता। और जो हमारे पास जो यहाँ प्रावधान है, जो एमसी का जो हमारे पास एबीसी सेंटर है, उसमें तो लगभग जो है हमारे पास 17 कुत्तों का जो है वो प्रावधान है जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आते हैं। तो डॉग्स को पकड़ने का जो वो कार्यक्रम होगा वो उसके लिए डॉग कैचर्स होते हैं, वो जो है हमारे जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो है वो कार्य है। उसके बाद जो शेल्टर का है वो जैसे पशुपालन विभाग उस चीज़ को देखेगा, उनकी जो है डाइट चार्ट बना हुआ है और कितना पानी का उपलब्धता है, वो सारी की सारी जो है गाइडलाइंस हमारे पास जो है वो आ गई है।